सो ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पाकिस्तान स्टडीज़ के जो गैस पेपर है आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर वालों का 2024 वाला उसको। तो उसमें जो आपको पहले ही मैंने बता दिया था, जो आपके पास लगे थे जितने भी थे 20 वाले, 22, 19, 18, 21, 23, सब मोस्टली रिपीटेड है। हर वीडियो में मैंने यही कहा है कि भाई पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड एक दो को छोड़ करके बाकी वही क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इस पेपर में आपके यहाँ जो मिड के एग्जाम पेपर हैं, पीनस का जो मिड एग्जाम्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके जो 16 क्वेश्चंस है, 16 क्वेश्चंस मिड वाले, वो भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। 1 से लेकर के 16 तक जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जी स्टूडेंट्स, वो मिड टर्म वाले एग्जाम्स हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। कौन से एग्जाम्स हैं? ये वाले मिड वाले एग्जाम्स हैं, 1 से लेकर के 16 तक। उसके बाद जो है आपका गेज स्टार्ट होगा, ये भी गेज में इंक्लूडेड है। यही क्वेश्चंस भी आपके पेपर पास्ट पेपर से ही लगे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना पास्ट, उनसे लगे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि आप मिड को अलग दें, मिड अलग दें। तो लास्ट टाइम CHN का मिड मैंने भेजा था ग्रुप में, फिर डिलीट कर दिया था। आपको पता है क्यों डिलीट किया था, आप जान सकते हैं, मालूम भी होना चाहिए आपको। तो रही बात दूसरी, तो इसमें हमने जो है वो इंक्लूड कर लिया है मिड को गेज में। उम्मीद करते हैं कि यही MCQs आपके यहाँ आएंगे और इन्हीं 60 MCQs में से तकरीबन 55 से 53 क्वेश्चन आपको देखने को पड़ेंगे आपके पेपर में। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट इनटू कमीशन टू इंडिया ग्रुप ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द साइमन। कितने विजिट्स हुए थे साइमन कमीशन के, जिसकी वजह से स्प्लिट होना पड़ा मुस्लिम लीग को। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। तो कितने थे वो? 2 विजिट्स हुए थे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी विजिट्स? 2 विजिट्स। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ए टाइटल गिवन टू। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एम्बेसडर का खिताब दिया गया था वो किसको दिया गया था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान को, दूसरा मोहम्मद अली जौहर को, या सर आगा खान सोम को, या मोहम्मद अली जो जिन्ना को। तो टाइटल ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिया गया था वो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। ठीक है, यानी कि कायद आजम को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास मिड वाला, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड इन। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? सबको पता है 1928। कब? अगस्त 1928। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट? हु वाज द पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। कह रहा है कि भाई दो कौमी नजरिया का पायोनियर कौन था, किसने दिया था कौमी नजरिया? दो कौमी नजरिया आया कहां से था? तो सबसे पहले दो कौमी नजरिया दिया था सर सैयद अहमद खान में 80s में। ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद उसी दो कौमी नजरियों को, टू नेशन थ्योरी को, किसने? कायद आजम ने आगे बढ़ाया। उसी को 1930 वाले इलाहाबाद वाले खुतबे में किसने? अल्लामा इकबाल में थोड़ा डिटेल भी। ठीक है जी स्टूडेंट। तो असल इसका कौन था प्रोड्यूसर? सर सैयद अहमद खान। ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है हमारे पास? सर आगा सैयद अहमद खान। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 अबाउट? हु एस्टैब्लिश ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ब्रांच एट लंदन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ब्रांच लंदन में किसने खोला? आप सबकी जहन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और क्योंकि उसने लंदन से जो है शायद में भी अपने जो लॉ की डिग्री की थी। तो ठीक है, वो हरगिज़ नहीं है। सर सैयद अहमद खान भी नहीं है। सर सैयद अमीर अली इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। सैयद अमीर अली ने। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, यू नो अबाउट व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोवेटेड बाय कायद आजम ऑन। कह रहा है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक का जो इनेकाद किया कायद आजम ने, वो कब किया डियर स्टूडेंट्स? उसने किया जुलाई 1 1948 को। ठीक है, सिक्का भी पाकिस्तान का कब लॉन्च हुआ? जुलाई 1 1948 को। और पाकिस्तान का डाक कब लॉन्च हुआ? जुलाई 9 जुलाई 1948 को। हैव यू गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7, एंटी काउ किलिंग एग्जीनेशन वाज बिगिन इन। कह रहा है कि एंटी काउ एग्जीनेशन हुई थी, वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, मद्रास में, मुंबई में, या अमृतसर में। मद्रास में भी हुई थी, लेकिन उससे पहले कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है, जिसका पहला नाम क्या था? बम्बई। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, Who gave the proposal to divide Bengal into two provinces? किसने कहा कि भाई बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए? लॉर्ड मिंटो ने कहा। अच्छा, ये पता होना चाहिए आपको कि कब हुआ था बंगाल दो हिस्सों में तकसीम? 1905 में। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1905 में वायसराय कौन था ब्रिटिश का? तो वो कौन थे जी स्टूडेंट्स? लॉर्ड कर्जन थे।
आठवें का राइट ऑप्शन क्या है? बी। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। उसके बाद 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद उनसे संभाला नहीं गया। फिर 1911 में क्या गया, उसको दोबारा मर्ज कर लिया गया दोनों को। क्वेश्चन नंबर 9, द मुस्लिम डेपुटेशन मेड द वायसराय मिंटू इन 1906 कंसिस्टेड ऑन। जो मिंटू मौलिसला रिफॉर्म्स हुई थी उनमें 1906 में, उसमें मेंबर्स पूछे जाने कि कितने लीडर्स थे मुस्लिम? 34। ठीक है, देयर वर 34 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906। कहाँ? ढाका में। डेट क्या थी? दिसंबर 30, 1906। कहाँ? ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, how many times Simon Commission visited India? 2 times, I think the repeated question है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस established in the year of। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1885 में, 1885। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस कांग्रेस लीग स्कीम वाज साइंड इन लखनऊ इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भाई साइमन का कांग्रेस लीग स्कीम वाज साइन लखनऊ कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 14, वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द मेन इवेंट ऑफ। यौम आज़ादी को जो जंग लड़ी दी गई थी 1857 में, ये उसके हवाले से पूछा जा रहा है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसके खिलाफ? बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्पायर जो थे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 1857 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1857 सी इज द राइट ऑप्शन। शुड आई प्रोसीडेड माय स्टूडेंट्स? ओके। फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ? तो उसका राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड लाहौर, कराची, ढाका और बम्बई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? कराची में हुई थी। ठीक है, कब? 1907 में, 29 दिसंबर 1907। वेयर इज इन कराची। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हेल्ड इन। हिंदू उर्दू जो है वो कंट्रोवर्सी जो हुआ था वो कहाँ हुआ? बम्बई में, लखनऊ में, बनारस में या दिल्ली में हुई थी? कहाँ हुई थी? 16 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? सी, बनारस में। अच्छा, यहाँ से आपका गैस स्टार्ट है, वो भी गैस पेपर ही है। ठीक है जी स्टूडेंट, 16 नंबर क्वेश्चंस का गैस पेपर बनाया गया है। 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस आपके गैस में आपके मिड वाले थे। 17 से स्टार्ट है, 60 तक ये आपका गैस। ठीक है, मोहम्मद तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? महमूद गजनवी हु रूल्ड गजनी फ्रॉम 997 टू 1030 एडी राइडेड इंडिया ऑन। सोमनाथ के मंदिर पर आखिरी दफा हमला था महमूद गजनवी का, तो वो हमला कौन सा था? 17वां, यानी 17 दफा महमूद गजनवी ने हमले किए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स? 17 टाइम्स। द सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर ऑफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? 1905 में। और उसको जम दोबारा कब किया गया? 1911 में। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सबको पता है कब? 1913। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कॉमन सा क्वेश्चन है। 1913 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया इन 1001 AD, gave earliest account of distinction between the Hindus and Muslims। कौन था डियर स्टूडेंट्स? अलबेरूनी या एलिप्टन सुब्तगैन गजनवी, महमूद गजनवी। तो कौन था वो? अलबेरूनी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बी इज द राइट ऑप्शन, अलबेरूनी। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। 1906 सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906। लेकिन मंथ कौन सा था? दिसंबर। डेट क्या थी? 30। जगह कौन सी? ढाका।
क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ईयर ऑफ। कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में द्वारा साइमन कमीशन को कब किया, रिकमेंडेशन के लिए कब किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 1927 में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इज द राइट ऑप्शन। 22 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1927, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट एन एक्साइटेड बॉम्ब सेट फायर टू पुलिस स्टेशन एट चोरा चोरी विलेज। अच्छा, चोरा चोरी एक गांव था इंडिया का, ठीक है, जिसमें एक स्टेशन पर जो है वो बमबारी की गई, दूसरे स्टेशन को जलाया गया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, जिसको चोरा चोरी के वाक़े के नाम से जाना जाता है। उसकी डेट पूछ रही है तो कब हुई थी, वो 1922 में हुई थी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फरवरी 1922 में हुई थी। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। 24, क्वेश्चन नंबर 24, द मुस्लिम्स ऑफ सब कंटिनेंट लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट इन द ईयर ऑफ। खिलाफत मूवमेंट सब कंटिनेंट इंडिया में कब शुरू की गई, 1919 में। खिलाफत मूवमेंट पता है आपको क्या गई, तब जब सल्तनत उस्मानिया टूट रहा था, तो ठीक है, उसके लिए खिलाफत मूवमेंट चलाई गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सब कंटिनेंट इंडिया में, बर्र सगीर में। तो वो लॉन्च कब हुई, 1919 में लॉन्च हुई, स्टार्ट हुई, और 1922 में उसका एंड हुआ, 1922 में वो खत्म हुआ। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 712 AD अ मुस्लिम एक्सपेडिशन टू कन्क्वेयर सिंध वाज सेंड बाय हज्जाज बिन यूसुफ, हु वाज ही, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई हज्जाज बिन यूसुफ कहाँ का गवर्नर था, सीरिया का था, कीनिया का था, इजिप्ट का था, या इराक का था। राइट ऑप्शन इज डी, Iraq is the right option. 26 question. With the registration of Congress ministries, the Quaid-e-Azam appealed to the people to observe the day of deliberation on the। कह रहा है कि कायदे आज़म ने अपने लोगों से कहा कि भाई डिलीवरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट की जाए, तो उसकी डेट पूछी जा रही है कि वो कब करनी थी। 1939 तो था, लेकिन दिसंबर था या जनवरी। तो 26 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, December 22, 1939 is the right option. C is the right option. 27, when India put off Pakistan water supply without notice and created। कह रहा है कि पाकिस्तान का पानी इंडिया ने कब बगैर बताए बंद किया था, 1 अप्रैल 1948 को। कब, अप्रैल 1, 1948। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। कब, 1 अप्रैल 1948। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया हु प्लेस 2 नेशन थ्योरी। किसने दो कौमी नजरिया दिया था, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है जी स्टूडेंट, सी इज द राइट ऑप्शन, सर सैयद अहमद खान, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द विद्या मंदिर स्कीम द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रिस्पेक्ट एंड होमेज टू गांधी पिक्चर्स एवरी डे इन देयर असेंबलीज। स्कूल्स में एक जो है वो तहरीक चलाई गई थी हिंदुओं की तरफ से कि आप जो है गांधी की तस्वीर को जो है वो उसके सामने हाथ जोड़ें। ये तहरीक जो चलाई गई थी उसका पूछा जा रहा है कि किसने चलाई थी, गांधी ने चलाई थी, जाकिर हुसैन ने, अब्दुल कलाम ने, इमाम अली ने। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बी इज द राइट ऑप्शन। Question number 30. Who was the last Viceroy of India? Obviously, who was he? Lord Mountbatten is the last Viceroy of the India. ठीक है, A is the right option. 30 का राइट ऑप्शन क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। 31, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन इन बम्बई ऑन 8 अगस्त 1942 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कब, अगस्त 8, 1942। 32, ऑन 23 मार्च कह रहा है कि भाई जो तहरीक 1940 में जो करारदाद पेश की गई 23 मार्च को, उसके हवाले से पूछा जा रहा था, उसको जो है वो रन किसने किया था, चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने, सरदार औरंगज़ेब ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, मौलवी फ़ज़लुल हक ने। तो एक के फ़ज़लुल हक या मौलवी फ़ज़लुल हक ने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी इज़ द राइट ऑप्शन। 33, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेयर। मैंने पहले ही आपको नाम बता दिया, बहादुर शाह जफ़र। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कब ख़त्म हुआ इसका जो हुक्मरानी, 1857 की जो जंग हुई थी
उसमें जंग आज़ादी के नाम से जाना जाता है। गालिबन जो उर्दू की 9th की बुक में आप पढ़ कर आए होंगे, यौम आज़ादी, जंग आज़ादी 1857, उसमें पूरा किस्सा लिखा हुआ है बहादुर शाह जफ़र का, किस तरह उसके खिलाफ ब्रिटिश आया, उसके ऊपर हमला किया, ठीक, उसको कैद करके जो है बर्मा लेके गए, म्यांमार, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। 34 क्वेश्चन, अराउंड 3000 BC विच सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन द सब कंटिनेंट? ऑब्वियसली इंडस सिविलाइजेशन ही होगा, तो इंडस सिविलाइजेशन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। 35 हु प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? नवाब सलीमुल्लाह खान, वकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद अली जौहर। 35 का ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? हु प्रेजेंट द रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो किसने किया था, नवाब सलीमुल्लाह खान ने या वकारुल मुल्क ने? तो डियर स्टूडेंट्स मैंने सर्च किया है, नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहसिनुल मुल्क आ रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को 35 वाले को कौन है। अच्छा, उसके बाद 36 से वकारुल मुल्क भी कह रहा है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा काइंडली। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डेंसिटी? मुगल डेंसिटी का जो फाउंडर था वो कौन था? हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी या जहीरुद्दीन बाबर? 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हुमायूं, अकबर, जहीरुद्दीन बाबर या शेर शाह सूरी? तो बाबर यानी जहीरुद्दीन बाबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है 37, विच आर द फॉलोइंग वाज कॉमन द फादर ऑफ इंडिया ऑफ पाकिस्तान? जब पाकिस्तान इंडिया से शाद था, सब कंटिनेंट की बात की जा रही है, तो उस वक्त कौन था पाकिस्तान का यानी फादर? ओबियसली मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं था, वो तो बाद में बना था, लेकिन अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बी इज द राइट ऑप्शन। 38 क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन क्या है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, या फिर जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, कौन था? 38 का राइट ऑप्शन क्या है जो स्टूडेंट? सी इज द राइट ऑप्शन, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं एंड जहांगीर। नहीं, ये तो नहीं है इसका राइट ऑप्शन, तो गलबन मिस्टेक हुआ है मेरे साथ, यहाँ सीक्वेंस में थोड़ा, सीरीज में थोड़ा इशू हुआ है। जस्ट अ सेकंड, आई विल कंफर्म इट। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर स्टूडेंट्स बी इज द राइट ऑप्शन, अकबर, हुमायूं, जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा काइंडली, बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 39 3 जून प्लान, 3 जून जो 1947 वाला प्लान था, ताकि भाई पाकिस्तान और इंडिया को तकसीम करना है, तो वो किसने दिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, लॉर्ड वोवेल ने दिया, मोदी जिन्ना ने दिया, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन है या लॉर्ड वेवेल है। तकरीबन लॉर्ड माउंटबेटन ही है, क्योंकि लास्ट वायसराय यही था उस वक्त इंडिया का, यानी ब्रिटिश का इंडिया में। क्वेश्चन 40, द मुस्लिम डिप्यूटेशन वायसराय इनटू 1906 में जो शिमला में जो मिंटू मोल इस्लाहात हुई, जो रिफॉर्म्स हुई थी, उसके हवाले से पूछा जा रहा है कि किस शहर में हुई थी? शिमला में हुई थी, तो इसका मतलब शिमला, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, 40 का सी इज द राइट ऑप्शन। 41, इंडिया एक्सप्लोर्ड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस ऑन 11th and 13th May 1998, पाकिस्तान रिप्लाइड विथ एटॉमिक एक्सप्लोजन। कह रहे इंडिया ने 11 और 13 मई को जो धमाके की 1928 में, पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में कब की, जिसको यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है? 28 मई 1998। ठीक है जी स्टूडेंट्स। Who coined the name of Pakistan? Obviously who? Chaudhry Rahmat Ali is the right option. C is the right option. Which one? C is the right option. 43, who was the first prime minister of Pakistan? Who Liaquat Ali Khan is the first prime minister of Pakistan. ठीक है जी students, C is the right option, Liaquat Ali Khan. 44, who was appointed the caretaker prime minister of Pakistan after first dismissed Benazir Bhutto? तो गुलाम मुस्तफा जट्टू is the right option. ठीक है जी students, D is the right option. उसके बाद 45, the largest political formula of the Islamic countries in the world is? सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है इस्लामिक कंट्रीज का? तो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज। पहले इसका नाम था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, उसका नाम तब्दील किया गया कंट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज। ये कब बनी थी? 1969 में। किस वजह से? जब बैतुल मुकद्दस में आतिशज़द की हुई थी, आग लगी थी, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी OIC।
ठीक है जी स्टूडेंट्स, जिसके तकरीबन पाकिस्तान में भी 2 से 3 जो है वो हुए हैं प्रोग्राम्स। 46 with resignation of Congress ministries of Qaeda-Azam appeal to the people to observe the day of deliverance on 1939, लेकिन 22 दिसंबर 1939। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सी इज द राइट ऑप्शन। 47 वेन थर्ड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड 1977, कब? 1977 में हुआ था। पहला कब हुआ? 1900 गालिबन 58 में। ठीक है, दूसरा 1900 मेरे ख्याल में 67 में हुआ शायद। उसके बाद तीसरा 1977 में, फिर चौथा जिसको इमरजेंसी के नाम से जाना था 99 में जो परवेज मुशर्रफ ने लगाया था। 48 द मुगल एम्पायर हु approved a new faith and दीन इलाही इन 1951, कौन था? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या अकबर? तो 48 का राइट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? जस्ट अ सेकेंड। तो अकबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।